हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई और बेहद रोचक जानकारी लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी अनोखी जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके ज्ञान को बढ़ाने के साथ साथ आपको सोचने पर भी मजबूर कर देगी। हम आपको महाभारत से जुड़ी रोचक जानकारी बताएंगे कि महाभारत में श्री कृष्ण ने कैसे सबको प्रभावित किया है। इस जानकारी के साथ हम आपको कुछ ऐसे तथ्य और घटनाएं बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। महाभारत की ऐतिहासिक घटना का रहस्य हो जुड़े अद्भुत तथ्य। यह वीडियो आपके लिए एक ज्ञानवर्धक यात्रा साबित होने वाली है। तो दोस्तों, इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इस रोचक जानकारी का पूरा आनंद ले सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इसी महाभारत से जुड़ी और भी जानकारियां मिलती रहें। चलिए महाभारत के इस ज्ञानवर्धक यात्रा को शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और विशाल युद्धों में से एक था और इसे धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई के रूप में देखा जाता है। इस महान युद्ध की रणभूमि के रूप में श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र का चयन क्यों किया, यह एक गहरा सवाल है जिसका उत्तर धार्मिक, आध्यात्मिक और रणनीतिक दृष्टिकोणों में छिपा हुआ है। कुरुक्षेत्र को प्राचीन काल से ही धर्मक्षेत्र यानी धर्म की भूमि कहा जाता था। यह वह स्थान था जहां ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी और अनगिनत धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए थे। श्री कृष्ण जानते थे कि यह युद्ध केवल सत्ता प्राप्ति का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। कुरुक्षेत्र को चुनने का प्रमुख कारण यही था कि इस पवित्र भूमि पर न्याय और धर्म की विजय हो और अधर्म का अंत किया जा सके। कुरुक्षेत्र की भूमि को कठोर और शुष्क कहा जाता था। कहा जाता है कि यह भूमि इतनी कठोर थी कि युद्ध करने वाले योद्धाओं के मन में दया या भावुकता उत्पन्न नहीं होती थी। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र को इसलिए चुना ताकि योद्धा केवल अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करें और किसी भी प्रकार की भावनात्मक कमजोरी उनके मार्ग में बाधा न बने। यहाँ की मिट्टी इतनी कठोर मानी जाती थी कि इसे युद्ध के लिए एक मानसिक रूप से मजबूत स्थान माना गया। कुरुक्षेत्र का चुनाव केवल एक रणभूमि के रूप में नहीं किया गया था, बल्कि इसे एक प्रतीकात्मक कर्मभूमि के रूप में चुना गया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यहीं पर गीता का उपदेश दिया, जो आज भी जीवन और कर्तव्य की गहन शिक्षा देती है। गीता के माध्यम से श्री कृष्ण ने बताया कि युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर भी संघर्ष होता है। कुरुक्षेत्र इसलिए आदर्श स्थान था जहां कर्म का सही निर्णय हो और धर्म की स्थापना की जा सके। कुरुक्षेत्र को युगों से एक तीर्थस्थल माना गया है। यहां अनेक धार्मिक अनुष्ठान और तप किए गए थे, जिससे यह स्थान पवित्र और शक्तिशाली बन गया था। श्री कृष्ण ने इस भूमि को इसलिए चुना ताकि यह युद्ध एक साधारण संघर्ष से बढ़कर एक आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा बने। कुरुक्षेत्र की भूमि में वह शक्ति थी जो इस महायुद्ध के परिणामों को धर्म और न्याय की दिशा में मोड़ सके। श्री कृष्ण एक कुशल रणनीतिकार थे। कुरुक्षेत्र को रणभूमि के रूप में चुनना उनकी योजना का हिस्सा था। यह स्थान न केवल धर्म की भूमि था, बल्कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति भी युद्ध के लिए अनुकूल थी। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि यह युद्ध केवल योद्धाओं की क्षमताओं का परीक्षण न हो, बल्कि उनके कर्तव्यों और धर्म के प्रति निष्ठा का भी इम्तिहान हो। कुरुक्षेत्र का चुनाव केवल एक युद्ध भूमि के रूप में नहीं था, बल्कि यह धर्म, न्याय और सत्य के लिए एक प्रतीकात्मक स्थान था। श्री कृष्ण ने इस युद्ध को केवल एक राजनैतिक संघर्ष नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक शिक्षा और प्रेरणा के रूप में देखा।